पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को जो आप लोगों ने समय निकाला। और आज जो कि विश्व आईवीएफ दिवस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है हम सभी आईवीएफ स्पेशलिस्ट्स के लिए, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए, आईवीएफ हॉस्पिटल्स के लिए और उन सब तमाम निसंतान दंपति के लिए जो इतने दिन से निसंतान रहे हैं, लेकिन अब आईवीएफ की मदद से उनको बच्चा हो चुका है। श्रद्धा आईवीएफ प्रतिबद्ध है हर उस निसंतान दंपति तक पहुंचने के लिए जो निसंतानता से जूझ रहे हैं, जिनके मन में इच्छा है बच्चों के लिए। और हम उनको ये बताना चाहते हैं कि साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। निसंतानता कोई कलंक नहीं है, निसंतानता एक बीमारी है, एक मेडिकल कंडीशन है और इसका इलाज उपलब्ध है। और इसका इलाज बहुत सारा है, जिसमें से मुख्य है आईवीएफ। यानी कि अगर निसंतानता काफ़ी दिन का है तो आप आईवीएफ कराइए और आईवीएफ करा के आपको अवश्य बच्चा होगा। आज हम विश्व आईवीएफ दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज से करीब 45 इयर्स पहले लुईस ब्राउन दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी हुई थी। और आप समझ सकते हैं इतने समय बीत गए, लेकिन अभी तक हम कितने, जब हम लोग कैंप करते हैं, गांव जाते हैं, तो कितने ऐसे दंपति होते हैं जिनको उन लोग को पता ही नहीं होता है कि आईवीएफ कोई चीज़ भी है। वो निसंतानता एक कलंक समझते हैं। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम लोग दूरदर्शन, हम लोग आकाशवाणी के थ्रू, हमारा ममता का आंचल प्रोग्राम आता है ताकि हम अपना आवाज़ पहुंचाएं और सबको ये बताएं कि निसंतानता एक बीमारी है जिसका इलाज आईवीएफ से पॉसिबल है। और कोई ये ना कहे कि वो निसंतान जिंदगी भर इसलिए रह गए क्योंकि उनको इसके इलाज का पता नहीं था। ये बहुत, आज मैं बताती हूँ प्रेस और मीडिया को कि आप लोग का भी बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है हर उस निसंतान दंपति तक पहुँचने के लिए अपने मीडिया के थ्रू कि बताएं कि निसंतानता बीमारी है, इसका इलाज कराएं, लेकिन ज़रूरी है कहाँ इलाज कराएं। आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे घूमे नहीं, बल्कि निसंतान रोग विशेषज्ञ से आकर मिले, उनके पास जांच कराएं और आपको बच्चा अवश्य होगा। श्रद्धा आईवीएफ प्रतिबद्ध है हर निसंतान दंपति जो हमारे हॉस्पिटल आते हैं, हम उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है वो लेटेस्ट एआरटी नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ले डाउन हुआ है उसके हिसाब से बना हुआ है। मैंने इनफर्टिलिटी, मेरा फेलोशिप लंदन से भी है और इनफर्टिलिटी का बहुत सारा फेलोशिप मैंने इंडिया से भी किया है। हमारा टीम में हर वो स्टाफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। हम अपने आईवीएफ लैब को, जो बेस्ट आईवीएफ लैब मेंटेन कर सकता है, उसी तरह से मेंटेन करते हैं और इसी कारण हमारा आईवीएफ का रिजल्ट भी अच्छा है, जो कि करीब 60 से 70% है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे दंपति जो जिंदगी भर निसंतानता से जूझ रहे हैं और निसंतान ही रह जाते हैं, वो अगर इलाज कराते हैं तो 60 से 70% लोग को बच्चे हो जाएंगे। वैसे लोगों को क्या मैसेज देंगे मैम जो अभी तक इस सुविधा का जो है लाभ उठा नहीं पाए हैं और अभी भी डरते हैं? देखिए, ये बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग अभी भी आईवीएफ की सुविधा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये बहुत महंगा होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ, आज वर्ल्ड आईवीएफ डे के दिन हमारे यहाँ जो ऑफर है, एक तो पहली बार आप आते हैं तो आपका परामर्श फ्री होगा, पहला अल्ट्रासाउंड फ्री होगा। जो बाहर से आते हैं और पटना में रह के कुछ दिन उनको इलाज कराना पड़ता है, उनको यहाँ रहने की सुविधा है। साथ ही जब अगर वो आईवीएफ का पूरा पैकेज अगर बुक कराते हैं तो उनका डिलीवरी इसी आईवीएफ पैकेज के अंदर ही हो जाता है। मतलब वो इतना हिम्मत करके पैसा जुटाए आईवीएफ के लिए, मतलब कितना महंगा इलाज के लिए, लेकिन जब बच्चा ठहर जाता है तब भी वो सोचते हैं कि डिलीवरी में भी तो पैसा लगेगा। तो हमारे यहाँ ये सुविधा है कि अगर आप आईवीएफ कराते हैं पूरे पैकेज के थ्रू, तो हम लोग आपका डिलीवरी इसी पैकेज के अंदर कर देंगे।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बहुत सी महिलाएं, इनफैक्ट सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आईवीएफ से बच्चा होता है और वो कभी दूसरे को नहीं बताती हैं कि हमने आईवीएफ कराया और हमारा ये बच्चा आईवीएफ से है। तो ये समाज में बहुत बड़ा मिथ है और मैं आग्रह करूंगी कि हर वैसे दंपति जिनको बच्चे आईवीएफ से हुए हैं वो मुंह खोल के बोले, ताकि वैसे दंपति जो निसंतान हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं क्या कराना है, वो उनसे, ताकि वो लोग वैसे दंपति से प्रेरित हों जिनको आईवीएफ से बच्चा हुआ है। तो उनको बोलना ही पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे नहीं तो समाज का जो मिथ है और बाकी लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे या जिनको आईवीएफ पे विश्वास नहीं है, वो कैसे मिटेगा। तो उनको बोलना बोलना मैं आग्रह करती हूँ कि आप बोले, तभी दूसरे लोग प्रोत्साहित होंगे। आईवीएफ की कोई एज की भी सीमा है क्या? बिल्कुल, आईवीएफ में एज की सीमा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले डाउन किया है। औरत का जो उम्र है वो 50 से कम होना चाहिए और पुरुष का उम्र 55 से कम होना चाहिए।